Hello everyone. In this video we will see electron transport system very fastly in less time and effectively. तो हमारे पास दो फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 को बोलते हैं P680, फोटो सिस्टम 1 को बोलते हैं P700। सो सबसे पहले सन से रेज आती हैं और वो फोटो सिस्टम 2 पे स्ट्राइक करती हैं और जो काम बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाते वो करती है और H2O को दो इलेक्ट्रॉन, दो H प्लस और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तोड़ देती है और जो इलेक्ट्रॉन टूटा वो ये लेती है और आगे फियोफाइटिन को दे देती है। अब फियोफाइटिन से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोक्यूनिन क्यूनिन के पास जाता है और जैसा कि इसके नाम ही क्यून आ रहा है तो ये अकेले तो जाएगा नहीं, ये बाहर से दो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और PqH2 में कन्वर्ट हो जाता है और जो H2 रहता है वो ये आगे थाइलेकोइड के ल्यूमेन में दे देता है और खुद आगे दो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम और या फिर साइटोक्रोम F को पास कर देता है और यहाँ से फिर से दो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा पास हो जाता है आगे पीसी के पास। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन से दो इलेक्ट्रॉन हमारे फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाते हैं और यहाँ से भी रेज आके इसको एक्साइट करते हैं जब 700 वेवलेंथ की रेज आती हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाता है FRS के पास, मतलब कि फिरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। FRS से ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं FD के पास, फिरोडॉक्सिन के पास, और फिरोडॉक्सिन के बाहर जस्ट थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पे FNR होता है, फिरोडॉक्सिन NADP रेड्यूसेस एंजाइम, जो कि बाहर प्रेजेंट NADP प्लस में H प्लस और जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करके NADPH प्लस H प्लस बना। और हमारे जो ल्यूमेन में अब जो हाइड्रोजन जमा हुए थे H2O के टूटने से और PqH2 ने जो अपना दो हाइड्रोजन वापस दे के PQ बन गया था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का इस वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और ये मीडियम एसिडिक हो जाता है और बाहर में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम रहता है तो ल्यूमेन से बाहर की तरफ स्टोमा की तरफ हाइड्रोजन मूव करते हैं। कहाँ से? CF0 से और CF1 से। स्टोमा हेड का प्रोट्यूड होता है CF1 और जब यहाँ से जाते हैं हाइड्रोजन पास करते हैं वेरी फास्टली तो CF1 घूमता है और जो हमारा ADP प्लस फॉस्फेट होता है वो दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में और ATP का भी सिंथेसिस होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे